माता एवं बहनों, दूर दूर से आए हुए संत एवं महात्मा, इस दास की ओर से आपके चरण में मेरा त्रिपक्षण नमन की स्वीकार हो। साहेबंदगी साहेबंदगी साहेबंदगी। सतनाम जपने वाले जितने संत हैं, वह सतनाम जपने से पहले सतनाम को पहचान करना जरूरी है। जो सतनाम है कौन चीज और राम कौन चीज है, और एक ईश्वर जो सारे संसार गाते हैं, जो ईश्वर एक ही है। तो बहुत संत ऐसे कहते हैं जो पूर्ण ब्रह्म राम है, बहुत कहते हैं पूर्ण ब्रह्म कृष्ण है, बहुत ऐसे कहते हैं जो भगवान शिव है। लेकिन अभी तक राम जो है, जो राम राम तो जाप करते हैं, लेकिन अभी तक राम को पहचाना नहीं। जो राम है क्या, राम कौन चीज है। तो सदगुरु कबीर ने बताया, जो धुंध धुंधकार का मेला, नहीं था कोई गुरु और नहीं था कोई चेला। उस समय सतपुरुष ब्रह्म स्वयं था अकेला। जिस समय वह धरती नहीं था, आकाश नहीं थे, सूर्य नहीं थे, चंद्रमा नहीं थे, ब्रह्मा नहीं थे, विष्णु नहीं थे, भगवान शिव नहीं थे, जब वह संसार ही नहीं था, तो कौन ऐसा महापुरुष था, कौन परमात्मा था जो सृष्टि का उत्पत्ति किया। सतगुरु कबीर ने बताया, धुंध धुंधकार का मेला, और नहीं था कोई गुरु और नहीं था कोई चेला। उस समय सतपुरुष ब्रह्म स्वयं था अकेला। जब ब्रह्मा ही नहीं था, तो और क्या नहीं था, कुछ था ही नहीं। क्या था, तो धुंधकार था। उस धुंधकार में एक रहस्य शक्ति, जिसको निर्गुण कहते हैं, इसका कोई रूप होता ही नहीं है। इस निर्गुण ब्रह्म शक्ति को अपनी इच्छा प्रकट हुआ, जो मैं सृष्टि का उत्पत्ति करूं। जब इनकी विचार में वह आ गया, जो मैं सृष्टि का उत्पत्ति करूं, तो इसके अंदर इनके विचार में सृष्टि हो गया। तो सर्वप्रथम वह सतपुरुष ने, जिसको निर्गुण ब्रह्म कहते हैं, वह सबसे प्रथम वर्षा करवाए। वह वर्षा कई सालों तक होने लगा, कई वर्षों तक वह वर्षा होता ही रहेगा, कभी बंद नहीं हुआ। जब पूरा संसार जल से भर गया, तो वही सत्य जो था, जिसको निर्गुण कहते हैं, वह एक शक्ति इस जल पर प्रकट किया। वह अंडा के रूप में चारों तरफ इस जल में तैरते रहा। समय आने पर वह अंडा दो भाग में दो टुकड़ा हो गया। आधा से बन गई आकाश और आधा से बन गई धरती। जब वह धरती आकाश बन गया और बीच का जो भाग रहा, इस अंडे के बीच में से जो शक्ति निकला, इसी का नाम है काल ब्रह्म, जिसको निरंजन कहते हैं। वह स्वयं अकेला ही उस जल पर कई युग तक वह तपस्या किया। तपस्या किसको किया, तो उस सत्य को। इसका यह भी पता नहीं था जो मुझे कौन पुरुष ने मुझे अवतार किया, किसने प्रकट किया, किसने जन्म दिया। कई वर्षों तक वह एक पैर पर खड़े होकर के तपस्या करते करते वह निर्गुण ब्रह्म इस काल ब्रह्म के सामने प्रकट होकर के और कहा,
ऐ काल निरंजन, मैं तुम्हारा नाम काल निरंजन रखता हूं। वेदों के अनुसार, कबीर मंसूर के अनुसार इसको कई नाम आते हैं वेदों के अंदर। जो काल इसी का नाम है, जगन्नाथ इसी को नाम है, अल्लाह इसी को नाम है, अकबर इसी को नाम है। बहुत सारे नाम दर्शाया गया है इसको। वह काल हाथ जोड़ करके सत्य के सामने खड़े होकर के विनती प्रार्थना करने लगे, जो मुझे किसने प्रकट किया है इस जल पे। वह निर्गुण ब्रह्म ने कहा, मैं तुझे सृष्टि करने के वास्ते मैं तुझे प्रकट किया हूं, तुम सृष्टि करो, मैं वचन देता हूं। वह काल ब्रह्म ने विचार करने लगा, सृष्टि करने के लिए मुझे वचन देते हैं तो सृष्टि तो अकेला नहीं हो सकता। वह काल ब्रह्म ने कहा, जो आपका वचन का मैं पालन करता हूं, लेकिन आप जो कहते हैं सृष्टि करने के लिए, वह असंभव बात है, मुझसे अकेला सृष्टि हो नहीं सकता। वह सत्य ने सृष्टि करने के वास्ते एक नारी का उत्पत्ति कर दिया, इसी का नाम अद्या रखा। इसी दोनों से संयुक्त होकर के सब प्रथम अद्या की गर्भ से ब्रह्मा की जन्म हुआ। दूसरा बालक भगवान विष्णु के जन्म लिया। तीसरा भगवान शिव जन्म लिया। तो परमात्मा कौन? वह निर्गुण, जिसको सत्य कहते हैं, उसी सत्य को जो जिसको निर्गुण ब्रह्म कहते हैं, वही सत्य को नाम सत्यनाम है, इसी को नाम राम है। हम लोग जो राम राम जपते हैं, राम इसका नाम है। असली राम वह है और असली सत्यनाम वही है, जिसका कोई आकार ही नहीं होता। वह काल ब्रह्म ने क्या किया, जब आदेश दे दिया जो सृष्टि का तुम उत्पत्ति करो, तो वह काल अपने अंदर विचार करने लगा, तो सृष्टि तो मैं करूंगा, लेकिन इस सृष्टि करने के बाद मुझे ईश्वर के रूप में कैसे जानेगा संसार। इसके लिए वह काल निरंजन ने क्या किया, तो अपनी क्रोध अग्नि की द्वार से 4 वेद का उत्पत्ति कर लिया। जब वह 4 वेद उत्पत्ति कर लिया, तो वह वेद जाकर के कहां रख दिया, छुपा करके समुद्र में रख दिया। एक समय ऐसा आया जो महारानी अद्या ने तीनों बालक को आदेश दिया, ये तुम समुद्र की मक्खन करो। ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवान शिव, सारे देवतागण, जितने दानव भी थे वह भी सारे मिल करके समुद्र को मक्खन करने लगे। जब समुद्र को मक्खन करने लगे तो इसमें से 4 वेद का उत्पत्ति हुआ। लक्ष्मी उसी से उत्पत्ति हुआ, अमृत उसी से उत्पत्ति हुआ, विष उसी से निकला, यानी 13-14 रत्न इससे निकले हैं। जब सारा सामग्री एक जगह इकट्ठा हुआ तो अमृत जो था वह देवता में बांट दिया गया, और जहर जो था विष वह भगवान शिव को ग्रहण करने के लिए कहा, जी इसी को आप सहन कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मी जो था वो भगवान विष्णु को सपुत कर दिए, और वेद जो था वह ब्रह्मा को सुपुत कर दिए। जब ब्रह्मा को वह 4 वेद सुपुत कर दिए
तब इस वेद से ब्रह्मा ने ज्ञान लेने लगा, इसके अंदर कौन रहस्य छुपा हुआ है। तो महारानी अद्या ने जब तीनों बालक को जन्म हो चुका था, तो उस समय वह काल निरंजन ने माता अद्या से कह दिया था, जो मैं जाता हूं अलग, इस संसार से अलग, मैं शून्य समाधि लेने के लिए। समय आने पर ब्रह्मा ने तुझसे पूछेगा। समय आने पर ब्रह्मा ने तुझसे पूछेगा, जो मेरा पिताजी कौन है। तुम मेरा रहस्य नहीं बताना, मैं शून्य में जाता हूं शून्य समाधि लेने के लिए। तुम ब्रह्मा को किसी हालत में मेरा भेद नहीं बताना अद्या। इतना वचन दे करके अद्या चला गए, निरंजन चले गए शून्य समाधि में समाधि लेने के लिए। जब ब्रह्मा ने अपनी माता से पूछा, जो माता श्री मेरा पिताजी कौन है, इससे पहले ब्रह्मा को यह पता नहीं था जो मेरा पिताजी कौन है। जब ब्रह्मा ने इस वेद को पढ़ा तो इसमें रहस्य पाया, जो मेरा पिताजी भी है। जब इतना ज्ञान ब्रह्मा को हो गया तो अपने पिता के बारे में महारानी अद्या से पूछने लगा, जो माता श्री मेरा पिताजी कौन है। अद्या ने इसको जवाब दिया, ए ब्रह्मा, तुम्हारा पिता और माता मैं ही हूं, तुम्हारा पिता दूसरा कोई नहीं है, जो कुछ हूं तो मैं ही हूं। ब्रह्मा ने कहा, नहीं माता श्री, वेद के अंदर में लिखा हुआ है जो ब्रह्मा का पिता है, वह सत्य बताओ माता, वह क्या रहस्य है जो आप छुपाते हैं। बहुत हट करने के बाद में अद्या ने इसको बताया, जब तुम इतना जिद करते हो ब्रह्मा, तो तुम्हारा पिता है और उत्तर दिशा में तुम्हारा पिताजी चले गए हैं शून्य समाधि में, शून्य समाधि लेने के लिए। तुम अपना पिताजी के जाकर के खोजो और दर्शन करो। ब्रह्मा ने उस समय क्या किया, तो अपने पिता को खोज करने के लिए उत्तर दिशा में चले गए। ब्रह्मा खोजते खोजते किसी जगह इसको पिता से दर्शन नहीं हुआ। उसी पहाड़ी की भूमि में, जंगल में ब्रह्मा ने समाधि लगा लिया अपने पिता के दर्शन पाने के लिए। कई हजार वर्ष ब्रह्मा समाधि लगा करके बैठे थे पिता को दर्शन पाने के लिए। इसको पिता से दर्शन नहीं मिला। उसी के बीच में अद्या ने गायत्री को उत्पत्ति किया अपने शरीर से, एक शक्ति का उत्पत्ति किया, वह था नारी। इसका नाम गायत्री रखा ने अद्या। उस गायत्री को अद्या ने कहा, तुम्हारा भाई कई वर्षों से अपनी पिता को खोज करने के लिए उत्तर दिशा में गए हैं, इसका पिता से दर्शन नहीं होगा, जाओ इसको बुला करके लेते आओ। वह गायत्री ने ब्रह्मा को खोजने के लिए उत्तर दिशा में चले गए। जाते जाते कई हजार वर्ष के बाद में ब्रह्मा से दर्शन हुआ। ब्रह्मा समाधि में थे। जब ब्रह्मा से गायत्री को दर्शन हुआ तो आकाशवाणी किए गायत्री ने अपनी माता अद्या के पास, जो माता श्री ब्रह्मा से तो दर्शन हो गया, लेकिन इससे मैं कैसे जगाऊं, वह तो समाधि में है। माता श्री ने आकाशवाणी किया, जो बेटी गायत्री, ब्रह्मा को समाधि ऐसे नहीं टूटेगा, तुम इसको चरण को स्पष्ट करो। जब इसको चरण तुम छुओगे अपने हाथों से तो इसका ध्यान टूट जाएगा, इसके बाद तुम इसे वार्तालाप करना। ऐसा ही क्या माता श्री का आदेश हुआ। वह गायत्री ने ब्रह्मा को चरण पकड़े। जब ये चरण ब्रह्मा को पकड़े तो ब्रह्मा को ध्यान टूट गया और ब्रह्मा कहते हैं, तुम कौन हो।
पापनी, मुझे समाधि से तुमको मेरा ध्यान तोड़ दिया, तुम कौन हो पापी? बड़ा क्रोध में आ गई। वह गायत्री ने जवाब दिया, तो भैया मैं आपका बहन हूं। ब्रह्मा कहा, नहीं, मेरा तो कोई बहन नहीं है, मैं तो सिर्फ 3 भाई हूं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, चौथा तो था ही नहीं कोई। आप कहते हैं कि तुम मेरा बहन हो, वह मानने जोग बात नहीं है। ब्रह्मा इसलिए इनसे इतना हट किया, तो ब्रह्मा के सामने में गायत्री का उत्पत्ति नहीं हुआ था, इसलिए तीनों भाई का कोई पता नहीं था जो मेरा बहन गायत्री है। आकाशवाणी किए फिर ब्रह्मा अपनी माता के पास में, क्या माता श्री वह नारी जो हमारे सामने बहस कर रहे हैं, क्या यह बात सत्य है? यह नारी मेरा बहन है? माता आकाशवाणी से कहा जा है, ब्रह्मा जो तुम्हारे सामने जो नारी है खड़ी सुंदरी रूप, इसका नाम मैं गायत्री रखा हूं, वह तो तुम्हारा बहन है। गायत्री समझाने बुझाने के बाद में ब्रह्मा इस बात को पालन किया, और गायत्री कहते हैं ब्रह्मा से कि भैया आप चलिए माता के पास में, मैं आपको बुलाने के लिए आया हूं। ब्रह्मा ने कहा, नहीं गायत्री, जब तक मुझे पिता से दर्शन नहीं होगा तब तक अपने माता के पास में हम नहीं पहुंचूंगा, क्योंकि मैं माता को मैं वचन दिया था कि जब तक मेरा पिताजी से दर्शन नहीं होगा तब तक तुम्हारे सामने मैं दर्शन करने जोग मैं नहीं रहूंगा, मैं नहीं आऊंगा। गायत्री बहुत हट करने लगी, क्योंकि सृष्टि करना था। ब्रह्मा ने गायत्री को कहा, जो ठीक है मैं चलता हूं, तुम्हारे वचन का मैं पालन करता हूं, मैं चलता हूं अपने माता के पास, लेकिन शर्त एक ही, माता हमसे पूछेगा तो क्या ब्रह्मा पिताजी से दर्शन हुआ, तो हम कहेंगे हाँ हुआ। जब माता ने मुझसे हट करने लगा, विश्वास नहीं होगा, तो उस समय तुमको झूठी गवाही देना पड़ेगा, हम तुमको साक्षी रखेंगे। जो गायत्री से पूछो, गायत्री के सामने ही मेरा पिताजी से दर्शन हुआ, उस समय तुम हाँ बोलना। गायत्री ने हाँ स्वीकार कर दिया, वचन दे दिया, ठीक है भैया, गवाही का जब जरूरत होगा उस समय हम गवाही देंगे, हम इतना बोलेंगे जो मेरे सामने पिताजी से दर्शन हुआ। ब्रह्मा और गायत्री दोनों भाई बहन अपने माता अद्या के पास में आया, और माता पूछा, ब्रह्मा जब अपनी माता की चरण छू करके बंदी प्रणाम दंडवत करने के बाद सब प्रथम प्रश्न किया गायत्री ने, अद्या ने, क्या ब्रह्मा तुमसे पिताजी से दर्शन हुआ? ब्रह्मा ने कहा हाँ। जब ब्रह्मा ने हाँ कह दिया, जो पिताजी से दर्शन हुआ है, तो उस समय अद्या को मन में उत्पत्ति होने लगा, क्योंकि हमारा स्वामी काल निरंजन ने मुझे वचन दिया था जो ब्रह्मा को किसी हालत में हम पिता दर्शन हम नहीं देंगे। अभी ब्रह्मा को दर्शन दे दिए। उस समय आकाशवाणी अद्या अपनी पति निरंजन के पास में किए, जो क्या जो ब्रह्मा जो हमारे सामने में जो कहते हैं पिताजी जिसे दर्शन हुआ, क्या आप ठीक इसको दर्शन दिए हैं? यह बात ठीक है? वह काम निरंजन ने आकाशवाणी अद्या को किया, जो नहीं, सरासर वह ब्रह्मा झूठ बोल रहा है, मैं इसको कदापि दर्शन नहीं दिया। उस समय झूठ साबित हुआ। क्रोध में आकर के अद्या ने इसको श्राप दे दिया, ऐ ब्रह्मा तुम झूठ बोले हो, जाओ तुझे इस सृष्टि पर तुम्हारा पूजा कदापि नहीं होगा, और तुम्हारा जो वंश होगा वह उल्टा सीधा वेद को गलत वेद पढ़ा करके, वेद को उल्टा सीधा करके लोग को ठक ठक करके तुम्हारा वंश गुजर बसरा और पेट पालेगा, तुम दरिद्र रहोगे सदा के लिए।
इतना श्राप देने के बाद में ब्रह्मा अलग हो गया और गायत्री को श्राप दे दिया, ये तुम अपने भाई के साथ तो संभोग कर लिए हो, मैं तुझे श्राप देता हूं, द्वापर युग आने के बाद में तुमको 5 पति होगा। वही द्वापर में जाकर के द्रौपदी के रूप में प्रकट हुए हैं वही गायत्री। इतना श्राप देने के बाद में अंतिम में अद्या कहते हैं, मैं ब्रह्मा, मैं तुझे रजोगुण की शक्ति मैं तुझे प्रदान करता हूं, तुम सृष्टि का उत्पत्ति करो और तुम्हारा पूरा संसार में कदापि नहीं होगा। इतना कहने के बाद में ब्रह्मा अलग हो गई। इसके बाद में भगवान विष्णु आया। भगवान विष्णु ने अपने पिता को खोजने के लिए पाताल लोक में गई। जब पाताल लोक में चले गए तब एक नाग था जिसको काला नाग कहते हैं, इसके सामने में जाकर के खड़े हुए वह नाग जो फुफकार से अपनी शक्ति निकाले, वही शक्ति से भगवान विष्णु का शरीर नीलापन में इसको बदल गया। वहां से सारे पाताल लोक में खोज करके वापस चला आए और अपनी माता के पास में चरण झुका करके प्रणाम किए और माता अद्या पूछते हैं, क्या विष्णु तुम चला आया पाताल लोक से, क्या तुझे पिताजी से दर्शन हुआ? भगवान विष्णु ने कहा, माता जी मैं सारे खोजते खोजते पाताल लोक में मैं ढूंढ लिया, लेकिन पिताजी से दर्शन नहीं हुआ। दशा मुझे देख लो, जो पाताल लोक में जो नाग था इसकी फुफकार से मुड़ा मुझे शक्ति शरीर पर आ गया, उन शक्ति से मेरा शरीर नीलापन में बदल गया। फायदा इतना ही हुआ। मैं सत्य कहता हूं माता श्री, मुझे पिताजी से दर्शन नहीं हुआ। माता अद्या को विश्वास हो गया, यह पुत्र मुझे सत्य बताया। माता अद्या ने भगवान विष्णु को वचन दिया कि भगवान विष्णु मैं तुझे सतोगुणी शक्ति मैं तुझे प्रदान करता हूं, जाओ तुम इस सृष्टि को इस शक्ति से तुम पालन करता और तुम्हारा पूजा इस संसार में प्रकट रूप में होगा, जिसमें कलयुग आने पर सबसे ज्यादा पूजा तुझे ही होगा। और भगवान शिव गया ही नहीं। इतना करने के बाद में वह काल निरंजन जो था वह वेद के अंदर में अपनी वाणी को रख दिए, जो मैं ही पूर्ण ब्रह्म हूं, मैं ही संसार का सबसे श्रेष्ठ देवता हूं, ईश्वर हूं, भगवान हूं। वह काल निरंजन ने इस सृष्टि पर जितना जीव जंतु है किसी को भक्ति से पार नहीं लगने देना, इतना जाल इस धरती पर ला करके रख दिए कि इस जाल से निकलना जीव को मुश्किल है। घोड़ा फिरा करके जितना पूजा पाठ सृष्टि पर मानव करते हैं सारा वह काल निरंजन का ही पूजा होता है। चाहे भगवान विष्णु हो, भगवान शिव हो, देवी हो, देवता हो, व्रत हो, जितना करते हैं आप लोग सारा उस वश का अंश काल निरंजन को ही जाते हैं। वह काल निरंजन सृष्टि पर जितना जीव है सभी आत्मा जब वहां पर पहुंचते हैं सारे आत्मा को वो भूज भूज करके खाते हैं, भक्षण करते हैं और पुनः इसको वापस भेज देते हैं, किसी को मुक्ति नहीं होने देते हैं। कई हजार वर्ष युग बीतने के बाद में वह सतलोक में कोई जीव नहीं जाते थे। तो सत्य पुरुष दयालु पुरुष थे, जो अभी तक इस सृष्टि पर सदगुरु को भजने वाले, इसका कर्म करने वाला कोई संत नहीं है, जो अभी तक सतलोक में कोई जीव नहीं आया है। वह सत्य पुरुष ने संत का रूप धारण करके चारों युग में आते हैं और सद उपदेश बताते हैं उस काल निरंजन से बचने के लिए।
सतनाम लखाते हैं, जो सतनाम को लखाते हैं इसको बेड़ा पार हो जाते हैं। सदगुरु कबीर बताते हैं, जो एक शब्द गुरुदेव की ताहि में आनंद विचार, और ध्यान धरहु मुनि जन पंडितो, वेद न पावे पार। जो हमारे सदगुरु का जो एक शब्द है, 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र, खोजते खोजते हार गया, लेकिन अभी तक इसको पता नहीं लगा। ब्रह्मा को भी पता नहीं लगा, भगवान विष्णु को भी पता नहीं लगा, भगवान शिव को भी पता नहीं लगा। इसलिए अभी तक इसको जन्म मरण का चक्कर में फंसे हुए हैं। वह सत्य ने इस सृष्टि पर मानव का रूप धारण करके, संत का रूप धारण करके गांव गांव में जीव को सत्य उपयोग करके बताते हैं, सार शब्द बताते हैं। अंतिम में वह सार शब्द को जो ग्रहण करते हैं, वह जीव सत्यलोक काल निरंजन इस जीव को अपने कंधे पर उठा करके सत्यलोक को पहुंचा देते हैं। वह जाप कौन है? तो वह जाप जिसको हम अमी कहते हैं, वह अमी बिरले 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र में लिखा नहीं है। इतना ही नहीं, कबीर पंथी का जितने किताब है उसमें भी लिखा नहीं हुआ है। दूसरे पंथ वाले जो आगे आकर के बहुत पत्रिका बनाए हैं, कोई कोई अपनी विचार से किताब बना दिए हैं, इसमें कोई कोई दर्शा दिए हैं, लेकिन जिसके पास में अमी होगा वही पकड़ सकता है, तो बाकी के लिए तो शब्द ही अक्षर होता है। तो सदगुरु कबीर साहब इस कलयुग में प्रकट हुए थे। कलयुग में एक समय ऐसा था जो हमारे शूद्र को किसी जगह स्थान नहीं था। हमारा जो पूर्वज थे, हमारा जो दादा थे, हमारा जो बाबा थे, रास्ते होकर के वह चलते थे तो डांड में इसको रस्सी बांध करके झाड़ू बांध देते थे। कौन बांधते थे? तो वह जनेऊधारी ब्राह्मण, जिसको बाभन कहते हैं। किसी को स्कूल में पढ़ने के लिए अधिकार नहीं था, राम राम जपने का अधिकार नहीं था, कंठी माला पहनने का अधिकार नहीं था, तिलक करने का अधिकार नहीं था। अभी कोई गौरव करते हैं जो रामानंदी हैं, शूद्र की मैं बात करता हूं। कोई कहते हैं प्रणामी है, कबीर पंथी खजरागी होता है। धन ओ कबीर जो आज सारे शुद्ध कंठी माला और तिलक लगा करके घूरते हैं, धन ओ कबीर। उस समय इस कलयुग में रामानंद स्वामी आचार्य था। रामानंद स्वामी किसी शुद्ध को कंठी माला तिलक नहीं देते थे, राम मंत्र नहीं देते थे। इतना ही नहीं, दर्शन भी नहीं करते थे। इतना होने के बाद में सदगुरु कबीर साहब काशी लहर तालाब में प्रकट हुए। वो जीव को कल्याण करने के लिए, हमारा हक देने के लिए, हमारे सारे शूद्र को हक देने के लिए सदगुरु कबीर साहब काशी लहर तालाब में प्रकट हुए थे। इसमें भी कई कारण है। जो सुप्पन भगत का जो माता पिता थे, इसका मुक्ति नहीं हुआ था। सुप्पन भगत की माता पिता जन्म लेते थे और पुनः मरते थे, फिर मरते थे, फिर किसी जीव में आते थे, मुक्ति नहीं होते थे। सुप्पन सुदर्शन जी महाराज
सतपुरुष की भक्ति करने के बाद में सुपन सुदर्शन जी महाराज को सत्यलोक मिल गया, मुक्ति हो गया। जब सतपुरुष के संग में सत्यलोक में सुपन सुदर्शन जी देखते हैं तो विनती करते हैं वह गुरुदेव से, आहो सदगुरु, मैं आपको क्रोध में बंदगी करता हूं, मुझे एक विनती स्वीकार कीजिए। गुरुदेव ने कहा, सतगुरु ने कहा, क्या तुम्हारा विनती है? हाथ जोड़ करके सुपन सुदर्शन जी महाराज सदगुरु को कहते हैं, गुरुदेव, मैं आपका भक्ति से मैं सतलोक मुझे मिला है, लेकिन मेरी माता और पिता जन्म मरण की चक्कर में अभी तक फंसा हुआ है। जो गुरुदेव, आप दया करके मुझे माता पिता को भी सतलोक ले आइए। सतगुरु ने वचन दिया, ठीक है, समय आने पर तुम्हारे माता पिता को भी हम सतलोक ले आएंगे। जब सब समय आया, इस कलयुग की मैं बात करता हूं, सुपन सुदर्शन जी को माता पिता एक ब्राह्मण की घर में जन्म लिया। उसका नाम पड़ा कुलपति और महेश्वरी। जब ब्राह्मण की घर में इसको जन्म हुआ, उनकी दोनों को, माता और पिता को, तो ब्राह्मण अहंकारी होता है। अभी भी देखिए, जो ब्राह्मण जनेऊधारी जो होता है, बहुत अहंकारी, इसका पत्नी भी अहंकारी होता है। सदगुरु ने इसको ज्ञान देने के लिए इसके घर पर पहुंचे, लेकिन अहंकार बस वह सुपन सुदर्शन जी महाराज को, उनकी माता पिता को, सदगुरु को नहीं पहचान सका। उस सारा जीवन ऐसे ही बिता लिया। उस समय भी इसका सदगुरुदेव का कुछ ज्ञान प्रकाश नहीं हुआ। पुनः मरने के बाद में इस बार फिर नहीं इसको मुक्ति हुआ। दूसरी जन्म में वह सुपन भगत की माता पिता फिर जन्म लिया उस कलयुग में। इसका नाम पड़ा गौरी शंकर और सरस्वती। सुपन भगत की माता पिता जो तीसरी जन्म में जन्म लिया, तीसरी बार, तो पिता का नाम पड़ा गौरी शंकर और माता का नाम सरस्वती। उस समय वह गौरी शंकर बहुत भारी पंडित बन गई। सभी संसार इसको खोज खोज कर ले जाते हैं भागवत कथा बचने के लिए, प्रवचन करने के लिए। बाकी जो पंडित थे सभी को बंद हो गया। कोई अभी भी कोई गवैया आते हैं तो कहते हैं ये गवैया बहुत सुंदर है, हमारे यहाँ कल भंडारा है, इसी को बुला करके लाते हैं। नहीं साहब, कोई गवैया सुंदर होते हैं, इसको सब खोलते हैं। तो उसी तरह गौरी शंकर जो थे तो बहुत भारी विद्वान पंडित हो गए। इसी को सब खोलते थे प्रवचन करने के लिए, कथावाचक बन गए, भागवत कथा करने लगे। बाकी जो पंडित थे सबको धंधा बंद हो गया। गौरी शंकर ने वैष्णव धर्म को ज्यादा प्रचार करने लगे और शाकाहारी को निंदा करते थे, खास करके मुसलमान को भी निंदा करते थे। वह गौरी शंकर जो इस ढंग से प्रवचन करते थे तो बाकी पंडित जो थे गौरी शंकर का गांव का, इसका जलन होते थे। जो हमारा सारा धंधा बंद है और गौरी शंकर को कदापि बंद नहीं होता है, सारा दिन चलता ही रहता है, महीना में एक दिन भी इसका खाली नहीं है। कोई न कोई उपाय करना चाहिए। वह पंडित लोग ने किया तो मुसलमान से दोस्ती कर लिए और मुसलमान को कहने लगे, ए मुसलमान भाई, देखते हो गौरी शंकर को, तुम्हारा धर्म का भी खिलाफ करता है, इसका कोई उपाय करो तुम लोग।
वह मुसलमान ने कहा, मैं आप लोगों से ही डरता हूं, हम कुछ कहेंगे तो आप लोग सहायता नहीं दे सकते हैं। वह पंडित लोग ने कहा, तुम कुछ करो, गौरी शंकर को हम कोई साथ नहीं देंगे। मुसलमान कहा, ठीक है भैया, आप इसको साथ नहीं दीजिएगा, यदि आप नहीं साथ दीजिएगा तो गौरी शंकर को हम सीधा कर लेंगे। वह पंडित से कहा, ठीक है, तुमको जो इच्छा होता है सो करो, गौरी शंकर को हम अपने समाज से अलग कर देते हैं। जब इतना जवाब सुना तो मुसलमान किया अपने में विचार किया, बैठक किया, कहा जो वह गौरी शंकर जो पंडित है, तो हमारे लोगों को जो पर्व होता है इसमें बकरी का बलि प्रदान करते हैं, मुर्गा काटते हैं, उस पर निंदा करते हैं, वह खिलाफ करता है, कैसे वह गलत पंडित है, इसका कुछ किया दे। बाकी मुसलमान ने कहा, चलो अभी चलते हैं, इसको हम मुसलमान बना देते हैं अभी ये कल चलो। सारे मुसलमान गौरी शंकर को घर पर चले गए। मुसलमान सब मुंह में पानी लेकर के इसको देह पर कूड़ा मार दिए, इसको घर में कूड़ा दे दे करके सारे घर को गीला कर दिया, अशुद्ध कर दिया। जब इतना करने के बाद में गौरी शंकर तो चुप हो गए। बाकी जो पंडित थे वह गांव गांव में चिल्लाने लगे, जो गौरी शंकर तो मुसलमान बन गए, इसको घर में तो मुसलमान आते हैं, इस तरह का भोजन करते हैं, इस तरह का झूठा किए हैं, वह तो मुसलमान बन गया गौरी शंकर। गौरी शंकर गंगा में जो स्नान करते थे, गंगा में स्नान करना भी इसको बंद कर दिया, दुकान में सौदा खरीदना भी इसको बंद कर दिया, चारों तरफ से इसको जितना राशन वाले दुकान थे सब कुछ इसको बंद कर दिए। लेकिन गौरी शंकर भगवान शिव की उपासक थे, भगवान शिव को पूजा करते थे। जब सारा समाज इसको गंगा में स्नान करने से वर्जित कर दिए तो गौरी शंकर विचार किया, जो अब हम कहां से स्नान करेंगे। तो गंगा में जो बाढ़ आते हैं सावन में, और जब बाढ़ आते हैं गंगा में तो पानी का लहर उठता है ऊपर की तरफ, वह किनारे से अलग जाकर के जो वह लहर का पानी जो गिरता है वह एक गड्ढा हो गया था। गंगा का पानी इसमें जमा होते थे, तो गंगा से जो लहर का पानी इस गड्ढा में जो गिरते थे तो उस गड्ढा का नाम लहर तालाब रख दिया था। लोग लहर तालाब के नाम से वह गड्ढा प्रचलित थे। उसी गड्ढा में लहर तालाब में नित्य रोज वह स्नान करते थे गौरी शंकर, और भगवान शिव के अपने घर में पूजा करते थे, और रोजी रोटी चलाने के लिए कपड़ा बुनने का काम स्टार्ट किया। भगवान शिव को पूजा करते करते बहुत दिनों तक किया, लेकिन दोनों प्राणी को सखापात नहीं था, कोई संतान नहीं था गौरी शंकर को। गौरी शंकर इतना ही पूजा करते थे, सतगुरु जी कि किसी तरह से मुझे संतान हो, लेकिन भगवान शिव ने कोई सहायता नहीं इसको किया, इसको संतान नहीं हुआ। मुसलमान इसको अपने अंदर रख लिया। गौरी शंकर को वह मुसलमान में दोनों प्राणी का नाम, एक को नाम रखा नीरू और एक को नाम रखा नीमा। वह शुद्ध हिंदू था, इसको मुसलमान बना दिया। लेकिन मुसलमान बनने के बाद में भी वह वैष्णव रहा, सांकट नहीं हुआ, और नित्य रोज सुबह में छुप करके वह लहर तालाब में नित्य रोज स्नान करते थे और पूजा करते थे। उसी लहर तालाब की घाट पर रामानंद स्वामी का जो शिष्य था अष्टानंद जी महाराज, वह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में तपस्या करते थे नित्य रोज। जब वह नीरू और नीमा
उस लहर तालाब में स्नान करने के लिए 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जा रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से वह सतपुरुष का एक रोशनी प्रकाश देते हुए नूर का गोला गिरा और पूरन की पत्ता पर जाकर के स्थिर हो गया। अष्टानंद जो था, ये जो आंख मूंद करके जो भगवान का तपस्या कर रहे थे, से अंदर ही अंदर इसको इतना प्रकाश आ गया जो आंख खुल गया। सारे प्रकाश ही प्रकाश इसको दिखाई देने लगा और एक प्रकाश का जो गोला था वह पुराण की पात पर जाकर स्थित हो गया। अष्टानंद जी महाराज को डर हो गया। वह यहां से अपने आश्रम पर भागने का प्रयास कर रहे थे। अंतिम में डर से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह स्थान छोड़ करके अपने स्थान पर भाग गए। उधर नीरू और नीमा उस लहर तालाब में स्नान कर रहे थे। वह जो नूर का प्रकाशमय गोला चमकते चमकते एक बालक का रूप बन गए। नीरू और नीमा देखा, वह बालक को उठा करके अपने घर पर लाए। जब घर पर लाने के बाद में उस बालक को जो था सेवा करने लगा। अष्टानंद जी महाराज अपने आश्रम में जाकर के अपने गुरुदेव रामानंद स्वामी से कहते हैं, गुरुदेव मैं आज का मुहूर्त में मैं अजब तरीका क्या मैं सीन देखा हूं। गुरुदेव रामानंद स्वामी ने कहा, अष्टानंद क्या देखा है? अष्टानंद ने कहा, गुरुदेव मैं तपस्या पर लीन था, लेकिन अंदर ही अंदर मैं देख रहा था तो आकाश से एक प्रकाश देते हुए एक शक्ति गोला आया, उस प्राण की पत्ता पर जाकर स्थित हो गया। सारे लहर तालाब चकमकाने लगा और वह धीरे धीरे वह नूर का जो गोला था प्रकाशमय शक्ति वह धीरे धीरे बालक का रूप बन गया। मुझे डर से बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैं आपको बताने आया हूं। रामानंद स्वामी कहा, अष्टानंद जी जिस तरह का तुम दृश्य देखे हो ऐसा तो कोई महापुरुष का ही अवतार होता है। अच्छा ठीक है, तुम इतना देखो हो जो एक शक्ति आया प्रकाश देते हुए और बालक का रूप बन गया। 10 दिन के अंदर में इसका संसार में प्रचलित हो जाएगा जो वह कौन था। सुबह आया, 2-4 दिन के बाद में वही समाचार आया रामानंद स्वामी के पास में, जो उस बालक को ले गया नीरू और निमा उठा करके इस बालक को रखे हैं। अपने विधि विधान के अनुकूल नीरू और निमा उस बालक को पोसते हैं, सेवा सत्कार करते हैं। पोसते पोसते जब वह बालक कबीर 10 वर्ष की आयु में हो चुका, तब अष्टानंद जी का महाराज का जो चेला था, जी नहीं, रामानंद स्वामी का जो चेला था अष्टानंद जी महाराज, वह भागवत कथा पढ़ते थे। उस भागवत कथा को सुनने के लिए 10 वर्ष का कबीर बालक सुनने के लिए नित्य रोज जाते थे और सबसे पीछे बैठ करके भागवत कथा चुपचाप सुनते थे और वापस चला आते थे अपने घर। रामानंद स्वामी का जो शिष्य था, जो खेलने के लिए 4 बजे शाम के टाइम में जो आते थे आश्रम से अलग, तो इसमें जाकर के सदगुरु कबीर साहब खेलने के लिए जाते थे। रामानंद स्वामी का शिष्य कहते हैं, ऐ कबीर तुम्हारे गला में तो तुलसी का माला नहीं है, तुम तो जात का मुसलमान हो, मुझसे अलग खेलो। सदगुरु कबीर साहब को तो रामानंद स्वामी को भ्रम तोड़ना था, क्योंकि किसी शूद्र को वह कंठी माला तिलक नहीं देते थे, राम मंत्र नहीं देते थे। इतना ही नहीं, दर्शन भी नहीं करते थे। और इसका शिष्य कहते थे कि तुम जात का शूद्र हो, तुम मुसलमान हो,
तुमको कौन कंठी माला दे सकते है? तुम मुझसे अलग खेलो, तुम हमारे शरीर में तुम भिड़ो नहीं, दूर रहो। सदगुरु कबीर साहब एक लीला उस समय किया। रामानंद स्वामी नित्य रोज इसी लहर तालाब में स्नान करने के लिए जाते थे, पंचगंगा की घाट पर। इस पंचगंगा की घाट पर रामानंद स्वामी स्नान करने के लिए नीचे उतर रहे थे, तो उसी समय सदगुरु कबीर जो 10 वर्ष का बालक था, वह 2.5 वर्ष की बालक बन गए और सीढ़ी पर जाकर के सो गए। रामानंद स्वामी नीचे उतरते हैं तो उस बालक को खड़ाम की चोट लग जाते हैं सिर में। बच्चा रोने जब लगते हैं तब रामानंद स्वामी विचार करते हैं, वह तो बालक है, कोई बच्चा है, मेरी खड़ाम से इसको चोट लग गया। रामानंद स्वामी झट सिर नीचे करते हैं और उस बालक को कहता है, जो बच्चे चुप हो जाओ, तुम्हें चोट लग गया, बच्चा राम राम कहो। बच्चा चुप हो गया, बच्चा राम राम कहने लगा। और जब सिर नीचे किए रामानंद स्वामी, इसके सिर पर हाथ दिए तो वह बच्चा दाहिने हाथ से रामानंद स्वामी को माला पकड़ लिया। रामानंद स्वामी कहते हैं, बालक माला लोगे? अपनी गला से माला उतार करके उस बच्चा को पहना दिए, बच्चा अस्थिर हो गए। रामानंद स्वामी विचार करते हैं, ठीक है, पहले मैं स्नान कर लेता हूँ, इसके बाद इस बालक को हम अपने आश्रम पर लेते जाएंगे, सुबह में जिसका बालक होगा वह ले जाएगा अपना उठा करके। ऐसा ही किया। रामानंद स्वामी स्नान करने लगे। स्नान करने के बाद में, कपड़ा बदलने के बाद में, जब रामानंद स्वामी ऊपर आते हैं, उस बच्चा को अपनी जगह पर खोजते हैं तो उस जगह बालक नहीं था। रामानंद स्वामी अपनी आश्रम पर चला आए, उस बच्चा को ध्यान भूल गया। उसी दिन में रामानंद स्वामी को जो शिष्य था अष्टानंद जी महाराज, एक गांव में भागवत कथा बच रही थी। उस समय सदगुरु कबीर ने क्या किया, सिर में तिलक लगाया, गले में तुलसी का माला पहन लिया और अष्टानंद जी की मंच के सामने खड़े होकर के भागवत कथा सुनने लगे। जब अष्टानंद जी महाराज की सामने वह कबीर को अपनी नजर से देख लिया तो इसको आग लग गया देह में। मन से ही कहते हैं, ऐ कबीर, तुझे इस कंठी माला तुमको किसने दिया? तुम्हारा धर्म तो कंठी माला और तिलक करने का धर्म नहीं है। तुम जो जात का मुसलमान हो, तुम तो जात का धुनिया हो, तुमको किसने वह कंठी माला और तिलक दिया? सदगुरु कबीर ने कहा, अष्टानंद जी महाराज, आप मुझे तुलसी माला पहनने के बाद और तिलक देखने के बाद में आपको देह में आग लग गया। अब मुझसे पूछते हैं, तुमको किसने दिया वह तुलसी माला? कौन तुम्हारा गुरु है? सदगुरु कबीर ने कहा बालक रूप में, पंडित जी, यदि आप मुझसे गुरु की चर्चा करते हैं और गुरु की खोज करते हैं तो गुरु को नाम मैं बताता हूं पंडित जी। ऐ अष्टानंद जी महाराज, जो आपका गुरु है वही मेरा भी गुरु है। हेलो। वह अष्टानंद जी ने कहा, ऐ कबीर, हेलो, तुम्हारे जैसे दुनिया को, तुम्हारे जैसे मुसलमान को और तुम्हारे जैसे शूद्र को हमारा गुरुदेव तो दर्शन भी नहीं करते हैं। जहां तक तुम कंठी माला को तुम बात करते हो, तुम्हारे जैसे शूद्र को तो हमारा गुरुदेव दर्शन भी नहीं करते हैं, और कंठी माला तुझे कहां पर मिलेगा? मैं जाता हूं, अभी मैं भागवत कथा छोड़ता हूं और जाता हूं अपने गुरुदेव को वह बताने के लिए। देखना कल सुबह तुझे कौन सा दंड मेरा गुरुदेव देता है। अष्टानंद जी महाराज उसी समय भागवत कथा को समाप्त कर दिए और आए अपनी गुरुदेव रामानंद स्वामी के पास में। रामानंद स्वामी को कहते हैं, गुरुदेव, वह कबीर जोल्हा जो है वह मेरा आधा नाक कान आज कटवा दिया। रामानंद स्वामी कहते हैं, अष्टानंद जी महाराज, तुम होश करके बोलो,
कौन तुम्हारा नाक कान कटवा दिया? आशीर से मुझे बताओ। अष्टानंद जी महाराज कहा, जो गुरुदेव मैं भागवत कथा बच रहा था, वह कबीर जोल्हा जो है, जो मेरे सामने खड़े होकर के सिर में तिलक लगा हुआ था, गले में तुलसी का माला पहन रखा था। मैं इनको पूछा जाए, ऐ कबीर तुम्हारा वह तो धर्म नहीं है, तुम तो जात का मुसलमान हो, वह कंठी माला तिलक किसने तुमको दिया? कौन तुम्हारा गुरु है? वह जोल्हा कबीर ने बताया, ऐ पंडित जी, जो तुम्हारा गुरुदेव है वही मेरा भी गुरुदेव है। क्या गुरुदेव वह बात सत्य है? रामानंद स्वामी कहते हैं, अरे अष्टानंद, ऐसे ऐसे जोल्हा को तो मैं दर्शन भी नहीं करता हूं, जहां तक कंठी माला का तुम बात करते हो, लाओ इसको कल पकड़ के देखना, इस तुम्हारे सामने इसको मैं कितना भारी सजा देता हूं। पूरा रात रामानंद स्वामी और अष्टानंद जी महाराज को नींद नहीं आया। जब सवेरा हुआ तो 4-5 शिष्य को भेज दिए सदगुरु कबीर के आश्रम पर, घर पर। कबीर तो तैयार ही था। कबीर को पकड़ करके रामानंद स्वामी को सामने में लाया और रामानंद स्वामी पर्दा की व्यवस्था किया था, जो इस कबीर को हम दर्शन नहीं करेंगे, अंदर ही अंदर इससे बात करेंगे। जब पर्दा से बाहर आया और पर्दे के अंदर में रामानंद स्वामी था और अष्टानंद जी महाराज जवाब दिया, जो गुरुदेव मैं कबीर को तो आपके सामने में मैं खड़ा कर दिया हूं, आप पूछिए इनसे। रामानंद स्वामी ने कहा, ऐ जोल्हा कबीर, तुमको वह चंदन और कंठी माला कौन दिया? मैं तुम्हारा कब तुझको मैं कंठी माला तिलक दिया? जो बड़ी सभा में मेरे शिष्य को नाक कान कटवा दिया, मेरा भी नाक कान कटवा दिया। जो रामानंद स्वामी दिया है, कब तुझे कंठी माला और तिलक दिया? और ये भी बता तुम्हारा गुरुदेव कौन है, कौन तुमको वह कंठी माला तिलक दिया? सदगुरु कबीर बाहर से ही बोलते हैं, गुरुदेव आप इतना क्रोध में क्यों आते हैं? गुरुदेव, जहां तक आप गुरु का बात करते हैं तो मेरा गुरुदेव तो आप ही हैं। गुरुदेव, जब इतना जवाब सदगुरु कबीर ने दिया और रामानंद स्वामी को देह में आग लग गया। सदगुरु कबीर, ऐ कबीर दुल्हा, मैं तुझे कंठ में रस्सी बांध करके गाछ में लटका करके इतना मार मारूंगा तो तुम्हारा सच्चा उगलना पड़ेगा। सदगुरु कबीर हाथ जोड़ के कहने लगे, गुरुदेव आप ही से मैं कंठी माला लिया हूं और राम मंत्र आप ही दिए हैं, सब कुछ आप ही दिए हैं गुरुदेव, और आप ही मेरा गुरुदेव है, आप क्रोध में मत आइए गुरुदेव। रामानंद स्वामी कहा, ऐ कबीर, कब तुझे मैं कंठी माला और तिलक दिया? सदगुरु कबीर ने कहा, ये गुरुदेव आप पंचगंगा की घाट पर स्नान करने के लिए जाते हैं, 5वें रोज आप गए थे। रामानंद स्वामी कहते हैं, ऐ जोल्हा कबीर, तुम एक दिन का बात करते हो, मैं तो नित्य रोज मैं पंचगंगा की घाट पर जाकर के मैं स्नान करता हूं, तुझे पता नहीं? सदगुरु कबीर ने कहा, गुरुदेव 5वां दिन का बात है, आप स्नान करने के लिए पंचगंगा की घाट पर सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे। कहा कि हाँ, नीचे उतर रहे थे। सीढ़ी पर एक बालक था, बच्चा। कहा कि हाँ था। इस बच्चा को तो मेरी पैर से इसको चोट लग गया, बच्चा तो बहुत रोता था। तो जब बच्चा रोने लगा गुरुदेव, तो उस बच्चा को आपने कहा, जब बच्चा चुप हो जाओ, राम राम कहो। रामानंद स्वामी कहते हैं, हाँ कहा इसको। जब इतना कहा, जो बच्चा चुप हो जाओ, तो बच्चा चुप हो गया, राम राम कहने लगे। जब आप इसको सिर पर हाथ दिए, तो वह बच्चा दाहिने हाथ से आपका माला पकड़ लिया और अपनी माला उतार करके इसको पहना दिए, साहिब दिया।
कहा रामानंद स्वामी, हाँ वह बात तो सत्य है। सदगुरु कबीर ने कहा, वह बालक मैं ही था। कहा कि नहीं, वह मानने जो बात नहीं है, तुम तो 10 वर्ष के बालक हो और वह बालक तो 2 से 2.5 वर्ष का था, वह मानने जो बात नहीं है। सदगुरु कबीर ने कहा, जब मैं आपको दिखाता हूं वही बालक, वही उसी समय सदगुरु कबीर ने एक 10 वर्ष की अवस्था में जो रामानंद स्वामी पर्दे से बाहर खड़े हैं और एक 2.5 वर्ष की बच्चा बन के रामानंद स्वामी के पर्दे के अंदर में रामानंद स्वामी के सामने प्रकट होने लगा और इसी तरह से रोने लगा। और सदगुरु कबीर कहते हैं, गुरुदेव देखिए वही बालक है, आपका ही माला इस बच्चे को गले में है। रामानंद स्वामी को आश्चर्य होने लगा, तो वह कौन है, वह कैसी लीला है, वह कबीर कौन है, पूर्ण ब्रह्म है कि ईश्वर है कि राम है कि कृष्ण, कोई पता ही ना। आश्चर्य होने लगा रामानंद स्वामी को। रामानंद स्वामी कहा, कबीर तुम अस्थिर हो जाओ, अष्टानंद जी महाराज तुम अस्थिर हो जाओ, मुझे पूजा का समय आ चुका है, मैं विधि वक्त मैं ठाकुर जी का पूजा कर लेता हूं, इसके बाद इससे हम फिर बात करेंगे। ऐसा ही किया, उस प्रश्न को उसी जगह रख दिया और रामानंद स्वामी मंदिर के अंदर में चले गए। मंदिर को गेट बंद कर दिया, पर्दा लगा दिया और विधि वक्त सारे मूर्ति को पूजा करने लगे। रामानंद स्वामी विधि पूर्वक पूजा करते 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 फूल चढ़ा दिए, स्नान करा दिए, कपड़ा बदल दिए और माला पहलाना भूल गए। रामानंद स्वामी कहते हैं, मन में बहुत मिस्टेक हो गया, आज मेरा विधि गलत हो गया, सब कुछ तो कर दिए लेकिन ठाकुर जी को माला पहना ही भूल गए। रामानंद स्वामी माला उठाए और ठाकुर जी को माला पहनाने लगा। माला नहीं हटा ऊपर से, क्योंकि ठाकुर जी के सिर पर मुकुट थे, यदि मुकुट को उतार देते हैं तो उस दिन का विधि खराब हो जाते हैं, इसलिए मुकुट पहनाने के बाद में मुकुट उतारा नहीं जाता है, तो ऊपर से ही पहनाने का प्रयास किया रामानंद स्वामी। परेशान हो गए लेकिन माला नहीं हटा। आकाशवाणी आवाज आया, गुरुदेव आप इतना परेशान क्यों होते हैं, यदि ठाकुर जी को माला पहनाना है तो इस माला को भुंडी खोल करके और पहना करके मुंडी को लगा दीजिए, हो गया। जब वह आवाज निकला मंदिर के अंदर में तो रामानंद स्वामी का आश्चर्य होने लगा, वह आवाज तो उस कबीर का ही है, इस मंदिर में मेरे सिवा तो कोई दूसरा है ही नहीं, भगवान तो बोल ही नहीं सकता, ये तो जड़ मूर्ति है, वह आवाज उस कबीर का ही है। मन में सोचने लगा, वह कबीर कौन है। जब ध्यान लगा करके देखे तो रामानंद स्वामी के मंदिर के अंदर में जितना ठाकुर जी का मूर्ति था, हर एक स्थान पर कबीर का ही रूप देखने लगा। रामानंद स्वामी को आश्चर्य हो गया, कहा कि वह कबीर साधारण बालक नहीं है, कोई ईश्वरीय अवतार है। रामानंद स्वामी झट पर्दे खोल करके और सदगुरु कबीर साहब की चरण पर गिर गए। ऐ कबीर तुम कौन हो, मुझे दर्शन दो, मैं क्षमा प्रार्थना मैं मांगता हूं। सदगुरु कबीर साहब हाथ उठा करके बोले, गुरुदेव मैं तो पूर्ण ब्रह्म हूं, सृष्टि का मालिक मैं ही हूं। आपका जो अहंकार था, छुआछूत का जो बीमारी था, इसको नाश करने के लिए मैं अपनी लीला किया था। उसी दिन से सदगुरु कबीर ने रामानंद स्वामी को प्रश्न करते थे और ज्ञान देते थे। एक समय ऐसा आया, सदगुरु कबीर ने रामानंद स्वामी से प्रश्न किया, गुरुदेव
आप जो पूजा विधि पूर्वक करते हैं इससे आपको क्या फायदा मिलेगा? तो रामानंद स्वामी कहते हैं, एक कबीर, मैं विधि भक्त पूजा इसलिए करता हूं कि मुझे स्वर्ग मिलेगा। सदगुरु कबीर ने कहा, ठीक है गुरु जी, अब जिस तरह से विधि विधान से आप पूजा करते हैं उसके हिसाब से आपको स्वर्ग मिलेगा, लेकिन गुरुदेव आप इस स्वर्ग में कितने दिन तक रख सकते हैं? रामानंद स्वामी ने कहा, कबीर, स्वर्ग में मेरा इतना ही दिन वास होगा जितना दिन तक मेरा बैलेंस धर्म का होगा। धर्म मेरा समाप्त हो जाएगा, पुनः मेरा जन्म होगा। सतगुरु कबीर ने कहा, नहीं गुरुदेव, जिस पद्धति से आप पूजा करते हैं वह जन्म मरण का चक्कर आपको लगा ही रहता है। पूजा तो उस पुरुष को कीजिए जो सदा के लिए आपको कल्याण हो जाए, मां को गर्भ में दोबारा नहीं आना पड़े। उस समय सतगुरु कबीर का वचन लेकर के उनकी वाणी की अनुकूल उसी दिन से रामानंद स्वामी त्याग दिए। उसी दिन से सभी को कंठी माला तिलक देने लगा। तो इस संसार में माया जो है सो सबसे खतरनाक चीज है। माया साहेब उनकी साहब, माया जो है जो काल का अंश है, माया आदि शक्ति है, निरंजन का पत्नी है, वह दोनों मिलके माया अपनी जाल में जीव को फंसाते हैं और अंतिम में वह काल निरंजन की आहार बन जाते हैं। माया से बचना मुश्किल है इस सृष्टि पर। बिना माया से कोई नहीं है इस सृष्टि पर, बिना माया से कोई बच नहीं सकता। साधु संतों को भी माया है, मुझे भी माया है। तो माया दो प्रकार की होती है, झीनी माया और मोटी माया। तो मोटी माया संसार में है सभी को लिए, और झीनी माया जो है सो साधु संत के लिए। साधु संत के पास में माया है लेकिन झीनी माया है, गृहस्थ के पास में माया है लेकिन मोटी माया है। इसको मोटी माया कहा गया। जैसे गृहस्थ आश्रम में जितने हैं, जब तक माया नहीं रहेगा तब तक साधु को भोजन करा नहीं सकता। जितने आश्रम है सभी आश्रम में सबसे श्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ आश्रम ही माना गया है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम जो है सो एक प्रकार का दीप लियर बोरिन है। गृहस्थ खेती करके अन्न उगाते हैं, उसी अन्न पर सारे सृष्टि का आशा है। कौवा, मैना, जीव जंतु, नरवा, कुत्ता, सब कुछ। और सृष्टि का उत्पत्ति करने वाला भी गृहस्थ ही है। यदि साधु संत बड़े बड़े जट्टा वाले सब, बड़े बड़े दाढ़ी वाले सब 100 बेर राम का नाम का जपन करेंगे और गृहस्थ सिर्फ 5 मिनट उस ध्यान से राम का जाप कर लेंगे, तो इस जति सन्यासी से 2 वर्ष का फल मिल जाता है। क्योंकि सारे नियम जो है साधु, मानव, कुत्ता, पंछी, मनुष्य जितना जीव है सबको आशा गृहस्थ पर ही है। यदि गृहस्थ अन्न उगाना छोड़ दे तो बड़े बड़े दाढ़ी वाला सब खाएगा क्या? आइए साहब आसन पढ़ाइए। इसलिए जितने आश्रम है सबसे श्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम माना गया है। साहब तो गृहस्थ का माया है, तो मुझे मकान बनाना है, बच्चे हैं इसको पढ़ाना लिखाना है। अब पोता हो गया, जितना ममता बेटा पर नहीं था उससे कई गुना ममता इस पोता पर आ गया।
इसको ये होता रहा कि हम जो मर जाएंगे तो हमारा पोता भूखले ना क्यों रह जाएगा, इसको बाप नहीं पढ़ाएगा लिखाएगा। सारा ममता इस पोता में ढुक गया। और यदि नातिन हो गया तो उससे दोबर उस नाती में चला गया, भगवान का भक्ति ही भूल गया, भगवान का भक्ति छोड़ दिया और इस पोता में नाती में भूल गया। तो माया के गुलाम बन के क्या करोगे बंदगी? एक मिनट साहब, ये भी कहते हैं इसमें फंस गया। कौर कुटुंब है, दोष मुहिम है, तो यह मोटी माया के अंदर में हो गया। अब साधु संत को भी हम कहते हैं हम दाढ़ी बढ़ा लिए हैं, क्या दाढ़ी बढ़ाने से संत हो सकता? कर्म करने से होता। जटा बनाने से साधु संत हो सकता? ये थकने वाले होते हैं जो भयंकर रूप बनाते हैं। ना दाढ़ी बढ़ाने से संत होगा, ना चंदन करने से संत बन सकता है। संत का असली नियम है कर्म से ही संत हो सकता है। आप यही ने कहे हैं माया के गुलाम बंदे क्या करेगा बंदगी, अच्छल से बांधे कंठी माला तिलकड़ी पर, वही ना आपका प्रश्न है। तो संत है, जब तक वह संत सृष्टि पर है नहीं तब तक सृष्टि कैसे चल रहा है। गृहस्थ पाप करते हैं बहुत, अरे कुदाल चलाते हैं, हल चलाते हैं, हल जोतते हैं, बैल को पीटते हैं, आप जीव हत्या करते हैं, सारे पाप आपके सिर पर जमा रहता है। आप वह अनाज जो पाप करके जो जमा करते हैं वह अनाज साधु में दान कर देते हैं, भंडारा कर लेते हैं। आपका पाप वह दाढ़ी वाला सारा अपना कपार पर रख लिया, आप उद्धार हो गए। तो वह दाढ़ी वाले बाबा सब जो है जो गृहस्थ को उद्धार करने के लिए घूरते हैं, वह सारा पाप गृहस्थ को लेकर के अपना सिर पर जमा करते हैं। आप दान कर दिए, आप पाप हो गए। अब झीनी माया पर हम चर्चा करते हैं। झीनी माया साधु संतों के लिए है, साधु संतों को लिए हैं। साधु संत को मंदिर बनाना है, भंडारा करना है, सम्मेलन करना है, तो झोला उठाया और भीख मांगना शुरू कर दिया। भीख मांगते मांगते एक जगह धन धमा जमा किए, सम्मेलन कर लिया, मंदिर बनवा लिए, साधु सेवा कर लिए। वह साधु संतों की वह झीनी माया है। लोभ सबसे खतरनाक है। एक नटवा था और एक धोबिया था। धोबिया भी गधा रखा हुआ था और नटवा भी गधा रखा हुआ था। एक दिन दोनों गधा जो था तो एक ही जगह जमा हो गया खुल करके। तो धोबिया को गधा बोला नटवा गधा से, हरो भाई तू क्या आते लटल छारो। तो नटवा को गधा कहता है, भाई की कहियो, हमार मालिक जो है से खेला करे है, हमरा पर चढ़ जाइए जे तो ओहि गाँव में जे है कोनो खूटा लगा के बांध दिलक और नटवा हमर मलिकाइन जे है से नाच कर लगे है। हमरा साँझ में एक मुट्ठी चाउर कतो घास तास सूखल गा तो यह खा कर गुजर कर पड़े। आ तू भैरो तो कहलो भाई हम की कहियो, हमर जब मालिक है से हमर धोबिया है, हमरा भिनसरे हमरा देह पर सबटा मैला कपड़ा लद दिया आ जाकर ओहि धोबिया घट्टा पर जाकर हमरा उझेल दिए। ई लगे है खींच आ हम काते काते हरियर हरियर घास खाइत खाइत साँझ तक पेट ना करे छै। आ तहन फेर सबटा कपड़ा सुखायल रही छै, लद देला थिल गाँव बते हम मोट छियै। तो कहलो भाई रे एकटा काम कर, तू आज देखी छो लट्टो से हमरा बड़ ममता लगैया, तू एक ना जोड़ी पर हाथ तोड़ कर हमरे मालिक ल चलिए, हमर मालिक नहीं खींचो तोरा।
तो कहला भाई नीलो हो रो एक लोभ है सब बड़ा बड़ भारी। तो कौन लोभ हो रो? वही चलते हम पेटो सैद के छिए एखन तक। तो कौन लोभ हो भाई रो? तो कहला नहीं बुझली भाई, हमर मालिक जे है नटवा से नीचा में ढोल बजबैत रही से, हमर मलकिनी जे है से एकटा जोड़ी बांधि देने रही छै, ओहि पर जे डांस करैत नाच करैत रही छै। आ मालिक कहै छै ए धोबिनिया ए नटनिया ठीक से नाचो, यदि तुम्हारा ताल टूटेगा तो उसी गधा से तुमको हम ब्याह कर देंगे। ये भाई वही लोभ पर फसल तो कहिया ई ताल टूट कर नीचा गिरते जे हमरा एकरा संगे ब्याह भ जाए। तो वही लोभ सब भाई हम पेटो डाहि का खेता की भोरे पूर्वक रहता तो साफ खत्म है। तो ऐसा ऐसा जो लोभ होता है सो खतरनाक होता है। आप राम को अभी तक नहीं पहचाने, सारे सृष्टि पर घूर घूर कर गया, अयोध्या वृंदावन काशी प्रयाग पहुंच गए, लेकिन राम को नहीं पहचाने, रावण को नहीं पहचाने। आप सीरियल में देखते हैं, रामायण में पढ़ते हैं, वो लंकापति रावण मर गया, राम ने इसको मार दिया। यह तो डुप्लीकेट रावण है, सरासर वह झूठ बात है, वह डुप्लीकेट रावण है। जो असली रावण है वह अमर है, वह कदापि नहीं मर सकता, राम का दिन नहीं उसको मार सकेगा। वह रावण कौन है? वह राम कौन है? जब तक उस राम से पहचानिएगा नहीं वह राम कौन है, और उस रावण जो अभी तक अमर रावण है इसको जब तक नहीं पहचानिएगा तब तक आपका बेड़ा पार नहीं हो सकता। वह राम कौन है? सदगुरु कबीर ने बताया, जो आत्मा रूपी शरीर के अंदर में जो आत्मा है जिसको बोलता पुरुष कहते हैं वह असली राम है। सदगुरु कबीर कहते हैं राम तो निरंकार है, ले ना सके कोई अंत, और साकार राम में गुरु और संगी हैं। राम को खोजते खोजते रह जाइए, आपको राम नहीं मिलेगा। अहंकार रावण, शरीर के अंदर में जो अहंकार है वह असली रावण है, वह रावण अमर है। उस रावण को पहचाने, वह लंकापति रावण हमको कुछ नहीं बिगाड़ा और बिगाड़ेगा भी नहीं। वह हमारे अंदर में जो रावण बैठा हुआ है वह खतरनाक रावण है। इससे आप सावधान हो जाइए। काम, क्रोध, लोभ, मद और अहंकार, वह 5 रावण हमारे शरीर के अंदर में बैठा हुआ है। इसको पहचानिए और उससे आपको सावधान हो जाइए, और उस आत्मा रूपी राम को आप पकड़ लीजिए। इसी शरीर के अंदर में शांति है, वह शांति रूपी सीता है। जब तक आप नहीं पहचानिएगा सदगुरुदेव को, उस राम को, दशरथ नंदन राम पर आप चर्चा करते हैं, वह रावण सत्य नहीं है, वह रावण नहीं है, राम नहीं है, वह नामधारी राम है, मानते हैं। वह वचनवंशी हैं, वह भी मानते हैं। सत्यवादी है, वह राम है, मानते हैं। लेकिन वीर योद्धा भी है, वह भी मानते हैं। एक समय हनुमान जी महाराज राम की बचना अनुकूल इसको लंका भेज रहे थे। ऐ हनुमान तुम लंका जाओ, जानकी जी को पता लगा करके आओ। सावधान, शांति बने हुए, शांति करिए हो। हनुमान जी ने तैयारी हो गया लंका जाने के लिए, इतना प्रेम था भगवान राम से। जब हनुमान जी चलने लगा तो हनुमान जी ने भगवान से कहा कि प्रभु हम लंका जाएंगे और माता सीता को पता लगाएंगे तो हमको कैसे पहचानेगा जो वह प्रभु का भक्त है, क्योंकि मुझसे और सीता जी से तो कोई मुलाकात हमको नहीं हुआ, न हम इसको पहचानते हैं न वह मुझे पहचानते हैं, इसके लिए कोई पहचान दीजिए प्रभु। तो भगवान राम ने अपने
उंगली से अंगूठी निकाल करके दे दिया। हनुमान जी उस अंगूठी को लेकर के समुद्र नाल नाम करके चले गए लंका। लंका में जानकी जी को पता लगा करके इसको प्रणाम करके और जानकी जी को दिखलाया तो मैं आपको खोजने के लिए आया हूं, आप मिल गए हैं, मैं आपका संतान हूं, मैं आपका परम भक्त हूं, मैं प्रभु का भक्त हूं, मुझे इस तरह के काम के वास्ते प्रभु ने मुझे भेजा है और पहचान दे दिए हैं। तो देखिए माता जानकी जी ने इस पहचान को देखे, अंगूठी जानकी जी पहचान कर लिया तो मेरा प्रभु का ही अंगूठी है। हनुमान जी पर तुरंत विश्वास कर लिया, सारी कहानी बता दिए जानकी जी और यहां से कहा कि हनुमान तुम चले जाओ और प्रभु को बताना जितना जल्दी हो उतना जल्दी इस लंका से मुझे ले चले। हनुमान जी ने जानकी जी से कहा माता प्रभु को कैसे विश्वास होगा जो माता सीता से दर्शन मिला इसको, तो आप मुझे भी पहचान कुछ दीजिए। सीता जी ने अपने हाथ से अपने कदम निकाल करके दे दिया, अगर जल लेकर के प्रभु को दिखाना, प्रभु तुझ पर विश्वास करेगा। हनुमान जी इस मुद्रिका को लेकर के आकाश मार्ग से समुद्र नाम करके आ रहे थे। एक पहाड़ी की ऊपर में एक पहाड़ की बीच में एक दरिया था, इसमें निर्मल जल था। उस जल को देख कर हनुमान जी को विचार उत्पन्न हुआ जो वह सरोवर है बहुत सुंदर जल है, अब ब्रह्म मुहूर्त का समय है, मैं स्नान कर लेता हूं। हनुमान जी को विचार हुआ और हनुमान जी स्नान करने के लिए नीचे उतर गए और उस गगन को हनुमान जी ने किनारे पर रख दिया और स्नान करने के लिए नीचे उतर रहे थे पानी की तरफ, लेकिन हनुमान जी का ध्यान उस गगन पर ही था, कोई लेकर भाग भी ना जाए। जब हनुमान जी पानी में गए तो एक नंगुर आया, उस गगन को लेकर के भाग गए। हनुमान जी स्नान भी नहीं किए, इस नंगुर को पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर दिए। नंगुर आगे जाते 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 हनुमान जी पीछा करते करते वह नंगुर एक पहाड़ी की चोटी पर एक ऋषि का आश्रम था। उस आश्रम में एक पानी वाले एक घड़ा था, उस घड़ा में जाकर के इस कगना को रख दिए, मुद्रिका को। हनुमान जी देख लिया जो वह गगन तो जो मुद्रिका है उस घड़ा में रख दिया वह नंगुर। उस स्थान पर वह हनुमान जी पहुंच गए। जब ऊपर से उस घड़ा में देखते हैं तो कई गगन था, हजारों गगन था इसमें। और हनुमान जी विचार करते हैं जो इसमें तो सारा गगन है, बहुत गगन है, बहुत मुद्रिका है, कौन मेरा मुद्रिका है पहचान में नहीं आते, सारे मुद्रिका तो एक ही समान है। ऋषि जो था इस आश्रम में, यह ऋषि ने कहा ए हनुमान मैं तुझे जानता हूं, तुम क्या खोजते हो मेरे घड़ा में। हनुमान जी ने बताया कि हे ऋषि देव इस तरह का घटना मेरे प्रभु के साथ हुआ था। जानकी जी को रावण ने हर के ले गया, इसी को पता लगाने के लिए मैं लंका गया था और जानकी जी को पता लगा करके पहचान के लिए जानकी जी ने अपने हाथ से मुद्रिका निकाल करके दिए थे। मैं स्नान कर रहा था, उस गगन को लेकर के एक नंगुर ने भाग गया और पीछा करते करते मैं अपनी आंखों से देखा हूं जो उस घड़ा में ला करके गिरा दिया है। उसी गगन को मैं ढूंढता हूं, लेकिन उसमें तो हजारों गगन है, मुझे पहचान में नहीं आता है जो कौन मेरा प्रभु का मेरी माता का गगन है। ऋषि ने कहा ऐ हनुमान मैं सारी कहानी जानता हूं, तुम एक गगन ले लो और चले जाओ अपने प्रभु राम के पास। हनुमान जी ने कहा यह कैसे हो सकता है ऋषिवर,
जो जानकी जी का जो मुद्रिका था, कगन था, वही हम लेंगे, दूसरा नहीं लेंगे हम। नहीं तो अंधविश्वास करेगा मेरा प्रभु। वह ऋषिवर ने कहा, ए हनुमान, तुम जितना कगन देखते हो उतने बार राम का जन्म हुआ है, और उतने बार सीता का हरण हुआ है, और उतने बार हनुमान जी लंका गए हैं, उतने बार स्नान किया है, इतने बार कगन लेकर के नंगड़ भागा है, इसमें गिरा दिया है। और हनुमान आते हैं, इस घैला का प्रभाव हुआ है, जो एक समान गिराते हैं तो दो बन जाते हैं। तो एक हनुमान लेकर के चला जाते हैं और एक रह जाता है। हनुमान ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता ऋषिवर ने कहा, हनुमान तुझे विश्वास नहीं होता है तो कोई सामान गिरा करके देख लो। तो उसी आश्रम में एक कौड़ी था, इस कौड़ी को गिरा दिया। एक कौड़ी गिराया तो उस घेला के अंदर में जाकर के दो कौड़ी बन गया। क्योंकि अब विश्वास हुआ। हनुमान ने कहा, ऋषिवर वह बात सत्य है, जो हजारों हम कदम देखते हैं इसमें मुद्रिका, उतने बार सीता हरण हुआ है। हाँ, जाओ तो अपने प्रभु से पूछना। वह कगन लेकर के चले गए हनुमान जी, एक कगन लेकर के, और प्रभु राम के हाथ में दिए। प्रभु राम ने विश्वास कर लिया जो वही कगन है सीता जी का। सारी समाचार हनुमान जी से पूछा। युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद में सीता आ गया। जब सारा राज का भी बंटवारा हो गया तो हनुमान जी एक समय गुप्त रूप से पूछे हैं जी, प्रभु मैं एक प्रश्न पूछूं? कह पूछो। कह प्रभु आप पूर्ण ब्रह्म हैं? प्रभु राम ने कहा, नहीं, मैं पूर्ण ब्रह्म नहीं हूं। क्या आप अमर हैं? कहे नहीं, मेरा जन्म तो हजारों बार हो चुका है इस सृष्टि पर, हजारों बार मेरा मरण हुआ है, मैं अमर नहीं हूं। तुझे वह ज्ञान किसने बताया? हनुमान जी ने सारी कहानी बताया। जो एक चोटी पर, पहाड़ की चोटी पर एक ऋषिवर था, वही ने सारी कहानी बताया। तो क्या प्रभु हम जो इतना भक्ति आपको किए हैं, क्या कि मेरा मुक्ति नहीं होगा? प्रभु ने बताया, नहीं हनुमान, तुझे मुक्ति नहीं होगा। तो मुक्ति का कोई रास्ता है जो इस संसार में मेरा पूजा हो, मेरा पूजा के मेरे नाम पर साधु संत को दया करने पर मेरा कल्याण हो? कहा कि हाँ है। जिस ऋषि के पास में तुम गए थे कगन लेने के लिए घेले के अंदर में, इसको तुम पहचाना वह कौन है? हनुमान जी ने कहा, नहीं ऋषिवर, मैं इसको नहीं पहचाना। प्रभु मैं इस ऋषिवर को नहीं पहचाना। जो कौन था? मैं साधारण रूप में देखा जो एक ऋषिवर है। हनुमान जी को आश्चर्य होने, अंत में प्रभु राम ने कहा, जो ऋषिवर को देखा वह पूर्ण ब्रह्म कबीर है। वह चारों युग में प्रकट होते हैं अपने आप, और जीव को सत्य मार्ग बता करके सत्य लोक को पहुंचा देते हैं। अंतिम में हनुमान जी तिरोता युग में सतगुरु कबीर साहब से चुरका पान परवाना गुरु मंत्र लिए हैं। आप वेद के अंदर में देख सकते हैं। कई मंसूर या कई किताबों में वेद के अंदर में छपा हुआ है। रामायण एक रामचंद्र मानस को पढ़ करके सारा सृष्टि पागल हो गया है। तुलसी बाबा लिखे हैं रामायण के अंदर में, जो पूजिए शूद्र, पूजिए विप्र ज्ञान, पूजिए विप्र ज्ञान, धोखा हो रहा है, पूजिए विप्र शील गुणहीना, और पूजिए न शूद्र ज्ञान गुण परवीना। इस तुलसी दास जो रामायण लिखे हैं रामचरितमानस, इसके अंदर में लिखा हुआ है, जो जनेऊधारी बाभन जो है, जो बकरी को गर्दन काटने वाले हैं, मांस खाने वाले हैं,
हाँ है तैयारी हो गया। इसको तुलसी बाबा कहते हैं, इसको पूजा कीजिए। आरती में करते वह पूजनीय है, लेकिन हम और आप कोई ग्वार यादव એટલે जाके होगा सुनो दुसाध मुसर बाकी जात वाले जो हैं वह ब्रह्मचर्य क्यों ना हो जाए, ब्रह्म ज्ञानी क्यों ना हो जाए, वह पूजनीय नहीं है। तुलसी बाबा रामायण कब लिखे? इस कलयुग में। भगवान लीला कब किए? तिरोता में। तुलसी बाबा जन्म से कई करोड़ वर्ष पहले, इसका गणना भी नहीं हो सकता, तुलसी बाबा कैसे जान गए? तो वाल्मीकि रामायण जो है वह सत्य है। क्यों? इसलिए तो जिस समय वाल्मीकि थे उस समय प्रभु राम थे, और जब सीता जी को भगवान राम ने त्याग दिया तो जानकी जी वाल्मीकि आश्रम में कुछ दिन रहे। तो उस समय वाल्मीकि जी ने सीता से बहुत बात पूछ करके लिखी। बाबा आरती कर देते। इसलिए वाल्मीकि रामायण जो है सत्य है, और तुलसीकृत रामायण जो है रामचरितमानस ये ब्रह्मवाद है। इसमें हजारों गलती बाभन अपने आप से लिख करके भर दिए हैं, जो मेरा पूजा हो। विचार कीजिए तो 88,000 ब्राह्मण जनोधारी थे राजा युधिष्ठिर महाराज के जग में, लेकिन वह वेद पाठी गायत्री पढ़ने वाले ब्राह्मणों से वह घंट नहीं बजा। सुपन सुदर्शन जी इस जग को सफल बना दिए। कहां गए उस ब्राह्मण को? आप लोग ब्राह्मण से मत पूजाइए, वह पूजनीय नहीं है। इसको हम सारी कहानी बता देंगे। समय तो अंत हो गया। जो वह बाभन त्रिजटा का पुत्र है, इसके खानदान का पुत्र है, रावण का वंश है। यदि समय देंगे तो हम बता देंगे। समय है इतना है। ब्राह्मण से मत पूजाइए। कोई भी कर्म करते हैं अपने गुरुदेव से पूजाइए, साधु संत से कर्म करवाइए, साधु संत को पूजा कीजिए, इसी में कल्याण है। क्योंकि विष्णु पुराण में लिख दिए हैं, भगवान विष्णु को नारद प्रश्न करते हैं, जब भगवान आपके साथ मैं धरती पर गया था, धरती पर भी आपका आराम नहीं देखा, हमेशा चंचल थे। आपके साथ मैं ब्रह्मलोक गए थे, लेकिन ब्रह्मलोक में भी आपको स्थायी रूप में, शांति रूप में मैं नहीं देखा, वहां पर भी चंचल थे। आपके साथ मैं बैकुंठ गया था, वहां पर भी आपको शांति नहीं मिला। आपके साथ मैं कैलाश भी गए थे, आपके साथ मैं स्वर्ग में भी गए थे, लेकिन किसी जगह आपका घर नहीं देखा, किसी जगह स्थायी रूप से मैं आपका नहीं देखा। भगवान आपका निजी घर कहाँ है? अपने घर को पता बता।